Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने पेपर को या अपने आर्टिकल को किसी भी जर्नल में पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो उससे पहले उन्हें जानना ज़रूरी है कि वो जर्नल की क्वालिटी क्या है या वो जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में है या नहीं। यूजीसी केयर लिस्ट 2019 में यूजीसी ने फिर से अपडेट किया है, जिसको पहले यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल लिस्ट का नाम दिया था। अभी इन्होंने यूजीसी केयर लिस्ट दिया है जिसको 4 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे कि कौन सा जर्नल यूजीसी अप्रूव्ड है या यूजीसी केयर लिस्ट में है या नहीं, वो आपको कैसे पता करना है और कैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यूजीसी केयर लिस्ट 2019 अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ पेज खुल के आएगा, जिसमें जो लिंक है होगा सेकंड वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, यानी कि www.ugc.ac.in, और आगे है जर्नलिस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपका एक न्यू टैब खुल जाएगा, न्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें ये आपका यूजीसी की साइट है। और यहाँ पर पहला ही जो ये जर्नल्स वाला है, जर्नलिस्ट से खोलेंगे यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स, ये लिखा हुआ आएगा। उसके नीचे दे रखा है यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय यूजीसी केयर लिस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 14/6/2019। तो देखिए, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं यूजीसी केयर लिस्ट का। तो यूजीसी जो है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले इन्होंने अपना एक लिस्ट दिया था यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स 2018 में, जिसको कि फिर से फर्दर चेंज करके 2019 में इन्होंने अपनी नई लिस्ट यूजीसी केयर लिस्ट दी है। इसमें क्या रहता है, इसमें सारे जर्नल्स का लिस्ट है कि कौन सा जर्नल यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। अब फ़र्क क्या पड़ेगा कोई जर्नल यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं उससे। देखिए, जब भी हम कोई पेपर पब्लिश करवाते हैं अपना किसी जर्नल में, तो उसका कुछ इंडेक्स होते हैं या उसकी कुछ एक क्वालिटी होती है जो उसके कुछ इंडेक्स के थ्रू हम देखते हैं। तो यूजीसी ने अभी उन जर्नल्स को अप्रूव किया है जो उसके कुछ एक प्रोटोकॉल था उसके आधार पर अप्रूव हो पाए। ठीक, तो अब जितना भी इंडिया में जितने भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे या फिर आपका जो एपीआई बनता है, वो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो उसकी अप्रूव्ड लिस्ट है, अप्रूव्ड जर्नल्स की लिस्ट है, अगर उन जर्नल्स में आपका पेपर पब्लिश हुआ है तो तभी आपको वो प्रॉपर नंबर या प्रॉपर मार्क्स उसके लिए अलॉट किए जाएंगे। अदरवाइज वो आपका पब्लिश्ड पेपर की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर वो किसी और जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो इससे आपको शायद पता चल गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपको पता करना कि कौन सा जर्नल यूजीसी की लिस्ट में है और कौन सा नहीं है बिफोर पब्लिशिंग योर पेपर। ठीक, तो अब इस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज खुलकर आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने से ये पेज जो है आपके पास आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक्स एंड रिसर्च एथिक्स यूजीसी केयर। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट इस पेज पर भी पहुंचना है तो ये लिंक है जिसके थ्रू आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं, जो हमने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको सीधे सीधे ये पेज ओपन करना है तो आप यहाँ से भी जाके उसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ मेन चीज़ क्या है, यहाँ नीचे देखिए इधर की साइड में ये कुछ 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सर्च यूजीसी केयर लिस्ट, न्यू सबमिशन फॉर्म एंड लॉगिन। यहाँ पर आपको जब भी यूजीसी केयर लिस्ट देखनी है तो आपको सर्च यूजीसी केयर लिस्ट पे ही क्लिक करना होगा। लॉगिन करके आप अपनी आईडी के थ्रू भी उसको देख सकते हैं, वो हम बताएंगे कैसे। यूजीसी केयर लिस्ट पे क्लिक करने पर आपके पास पूरा पेज आ जाएगा। इसमें यूजीसी केयर लिस्ट क्या है उसके बारे में दे रखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजीसी केयर, नीड फॉर यूजीसी केयर लिस्ट। आप इनको पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पर्पस है यूजीसी केयर लिस्ट देने का और इसकी क्या क्या नीड्स है। एंड देन इन्होंने नीचे स्कोप ऑफ द यूजीसी केयर लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूजीसी केयर लिस्ट कैसे बना हुआ है वो, ये सारी डिटेल दे रखी है। ठीक, काउंसिल मेंबर्स, यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ नाम दिया गया है यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज़, जिसमें है एक जेएनयू है, दी एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया है यूजीसी ने। मेन देखिए, आपको अब
जो काम का है वो आपका ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट क्या है। इसको 4 ग्रुप्स में मेन डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप ए, देन ग्रुप बी, सी एंड डी, 4 ग्रुप हैं इसके। फर्स्ट ग्रुप में इसमें हमारे वो वाले जर्नल्स हैं, उन सभी को इसमें कैटेगराइज किया गया है जिसमें हमारे सारे डिसिप्लिन के जर्नल्स हैं, और वो भी इंडेक्स्ड किस में है, स्कोपस, सोर्स लिस्ट है स्कोपस, उसमें ये इंडेक्स्ड हैं, और वेब ऑफ साइंस। ठीक है, इन दोनों से जो जर्नल्स लिए गए हैं वो ग्रुप ए में क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें कि हमारे सारे डिसिप्लिन के जर्नल्स आ जाते हैं। एंड ग्रुप बी में जर्नल्स फ्रॉम द प्रीवियस यूजीसी अप्रूव लिस्ट। ग्रुप बी में उन जर्नल्स को रखा गया है जो पहले की यूजीसी अप्रूव लिस्ट थी जर्नल्स की, उसमें से अब वो दोबारा से अप्रूव हो गए हैं और जो क्वालिफाई कर पाए हैं, जो एनालिसिस प्रोटोकॉल था इस टाइम का यूजीसी केयर लिस्ट बनाने के लिए, उसको क्वालिफाई जो जर्नल्स कर पाए हैं उनको दोबारा से रखा गया है, वो है हमारे ग्रुप बी में। ग्रुप सी में उन जर्नल्स को रखा गया है जो यूजीसी केयर काउंसिल के मेंबर्स जो थे उन्होंने उनको रिकमेंड किया है, ठीक, और वो फिर क्वालिफाई हो पाए। ग्रुप डी में उन सभी जर्नल्स को रखा गया है जो यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू रिकमेंड किए गए थे, सभी डिसिप्लिन में है ये भी, और वो प्रोटोकॉल को क्वालिफाई कर पाए। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है इसके लिए। ये आपका जो पेज है इसमें आप सर्च यूजीसी केयर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये पूरा पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें जैसे अभी हमने आपको बताया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, चारों ग्रुप होंगे। और यहाँ पर देखिए उन्होंने क्लियर भी बताया है कि ग्रुप ए में वेब ऑफ साइंस के टोटल कितने जर्नल्स हैं, स्कोपस के टोटल कितने जर्नल्स हैं, और वेब ऑफ साइंस में भी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड सोशल साइंस, इन सभी का अलग अलग इन्होंने बताया है। तो आपको यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन ऊपर दिख रहा है, टू व्यू द कंटेंट ऑफ वेब यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद अस। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ओपन हो जाएगी अगर आपने अपना लॉगिन नहीं किया होगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले अपनी आईडी से इसे लॉगिन करना होगा। तो आपको लॉगिन करने के लिए आप यही सर्च पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास अपने आप से एक पेज खुल जाएगा जिससे आपको लॉगिन वहाँ से जाके करना पड़ेगा। एक सजेशन ये है कि अगर आप बहुत ही हाई क्वालिटी जर्नल्स को देखना चाहते हैं और या मेनली साइंस से रिलेटेड जर्नल्स देखना चाहते हैं तो वो आपके स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस वाली लिस्ट में मिल जाएंगे। बी, सी एंड डी, इन सभी में भी अच्छे क्वालिटी के जर्नल हैं, बट एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बी, सी, डी में आपको अच्छे जर्नल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप यहाँ इनमें से भी किसी पे भी क्लिक करके देखेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज खुल जाएगा। ये देखिए, ये आपका पूरा पेज है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी पड़ेगी अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन पे क्लिक सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, इसमें अपना टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और एड्रेस फॉर करस्पॉन्ड और ईमेल आईडी, ये आप सारी चीज़ें फिल कीजिए। और जैसे जनरली आप साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए वैसे इसमें साइन अप हो जाएगा। ठीक, अगर आपका लॉगिन है मतलब साइन अप किया हुआ है और आपको लॉगिन करना है तो यूज़र नेम में अपनी आईडी डालिए और पासवर्ड के प्लेस पे अपना पासवर्ड और जो नंबर या कैप्चा में दे रखा है नीचे उसको यहाँ फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास पूरा पेज फिर से वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले ओपन किया हुआ था। इसको जब आप देखेंगे और आप अगर ग्रुप ए के किसी भी जर्नल पर क्लिक करते हैं इनमें से, तो जैसे ग्रुप ए के जर्नल के लिए स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में से यहाँ देखिए स्कोपस का हमने आपको एग्जांपल लेके दिखाया है, ये पूरा पेज आपके पास डिटेल खुल जाएगी। वहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये सारे जर्नल्स का नाम यहाँ पर आपको दे रखा है। सपोज आपको कोई जर्नल सर्च करना है, जैसे फर्स्ट जो था इंटरनेट एंड हायर एजुकेशन, हमने उस पर क्लिक किया तो ये पूरा उस जर्नल की इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको, और नीचे साथ में डिटेल दे रखा है कि उसका साइट स्कोर क्या है और साइट स्कोर ट्रैकर कैसे काउंट किया हुआ है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको ऐड मतलब डिवाइड करके वो नंबर एक रेशियो आपके पास आ जाता है कि क्या रेशियो है। जैसे यहाँ पर 9.41 आया है
तो ये रेशियो आपका 950 साइटेशंस और 101 टोटल डॉक्यूमेंट थे 2015 से 2017, उसको डिवाइड करके ये आपके पास स्कोर आता है। तो ये डिटेल भी आपको उसमें दे रखी होगी। इससे पता चलता है कि वो कितना क्वालिटी जर्नल है। जितना हाई स्कोर होंगे ये उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो कितना हाई, कितना क्वालिटी जर्नल है। तो यही मेन जो है यूजीसी का मकसद है इस लिस्ट को दिखाने का, कि आपको पता चल सके कि आप जिस भी जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अब देखिए, अगर आप ग्रुप बी, सी एंड डी में से किसी के लिए भी क्लिक करते हैं, जो कि ग्रुप बी, सी एंड डी के नीचे सर्च ऑप्शन था वहाँ से क्लिक किया था, तो इस टाइप का आपके पास पूरा पेज आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो आपको कोई भी जर्नल सर्च करना है, अगर सपोज टाइटल से करना है तो टाइटल को सेलेक्ट कीजिए, ISSN नंबर से करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, पब्लिशर या सब्जेक्ट वाइज करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज हमने टाइटल से करना चाहते हैं तो टाइटल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ टाइटल के प्लेस पे एजुकेशन डाला और देन सर्च किया, तो हमारे पास ये पूरा लिस्ट खुल कर आ गया। इसमें ये बता रहे हैं कि टोटल 27 जर्नल्स हैं जिनके नाम में एजुकेशन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन के फील्ड के लिए केवल 27 जर्नल्स हैं। 27 ऐसे जर्नल्स हैं जिनके टाइटल में एजुकेशन आ रहा है, ठीक। जैसे इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये, और इसका पब्लिशर भी बता रहे हैं, ये ISN नंबर क्या है, EISN नंबर क्या है वो बता रहे हैं। अब आप इसे अगर व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ, ये देखिए, पहले तो इसमें हम नीचे तक देखते हैं कि टोटल 27 एंट्रीज हैं, जिसमें से कि ये केवल 10 एंट्रीज यहाँ शो कर रहा है। और यहाँ पर आगे भी इसमें ऑप्शन है कि और नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएं। अब आपने अगर व्यू पे क्लिक किया तो व्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जिसमें जर्नल टाइटल लिखा हुआ है, पब्लिकेशन लैंग्वेज, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा अगर आप हिंदी में पब्लिश करवाना चाहते हैं किसी अपने आर्टिकल को, तो ये पर्टिकुलर कोई भी जर्नल हिंदी में पब्लिश करता है या नहीं। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश करवाते हैं आर्टिकल्स। तो देख, जैसे ये वाला जर्नल है ये केवल इंग्लिश में पब्लिश करता है, ठीक। ऑनलाइन है या नहीं है, ये वाला जर्नल का इसका EISSN नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये ऑनलाइन नहीं होगा। डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन में पब्लिश होगा ये, और मेन फोकस एरिया इसका क्या है, और साथ में ये भी बता रखा है कि ये ग्रुप किस में आ रहा है। ये जैसे ग्रुप सी में आ रहा है, सी में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जिससे कि उनको भी नॉलेज हो, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।